अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है वैलियम 5 mg। मार्टिन डो की ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है डायज़ेपाम। एक पैकेट में आपको 30 टैबलेट्स मिलती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग है तो डायरेक्टली फार्मेसी पे जाकर ये ड्रग आपको अवेलेबल नहीं होगी। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो फिर आपको वैलियम जितनी प्रिस्क्राइब होगी उतनी ही मिकदार में मिल जाएगी। लेकिन जो इसकी डोज है 5 mg, अगर इससे भी लो डोज देखें तो 2 mg में भी ये ड्रग अवेलेबल है और अगर हाई डोज पर जाएं तो 10 mg के अंदर भी ये ड्रग आपको अवेलेबल होती है। जैसे मैंने जिक्र किया, ये एक साइकोट्रोपिक ड्रग्स है। ये ड्रग जब हमारी बॉडी में जाती है तो ब्रेन के अंदर ये अपना फंक्शन प्रोड्यूस करता है। अब कोई भी ऐसे डिजीज़ होंगी जिसका ताल्लुक ब्रेन से होगा, उसके अंदर वैलियम इस्तेमाल होती है। जैसे मैं एक डिज़ीज़ का जिक्र करूँगी, वो है एनेक्साइटी। अब एनेक्साइटी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको सादा अल्फाज में फ़िक्रमंदी कहते हैं, लेकिन इस बात को ज़रा समझिएगा। आपको किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंदी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ जो कोई ऐसे काम हो जो फंसे हुए हों, वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई है जिससे आप निकल नहीं पा रहे, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, आपको अजीब अजीब से ख़यालात आते हैं, रात को नींद नहीं आ पा रही होती, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू कर देता है। डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अजीब अजीब से ख़यालात आते हैं, इसको एनेक्साइटी कहते हैं। ऐसी बीमारी में अगर आप थोड़ी डोज में भी वैलियम ले लें, लो डोज लें तो 2 mg और हाई डोज लेना चाहें तो 10 mg तक भी ले सकते हैं। अगर आप दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा ये डोज ले लेते हैं तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ी नींद आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अक्सर लोगों के मसल्स स्पाज़म हो जाते हैं, यानी जिस्म में कई जगह पर पट्ठे जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं और बड़ी तकलीफ़ महसूस करते हैं, काम वगैरह नहीं कर पाते। तो क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि एनेक्साइटी में आपको थोड़ा सुकून और आराम देता है जो वैलियम है, तो इस तरह की प्रॉब्लम में भी आप 2 mg से लेकर 10 mg तक की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके जिस्म के पट्ठे वगैरह होते हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग इसको मिर्गी की बीमारी में भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, सीजियर्स अटैक होते हैं, तो सीजियर्स में भी क्या होता है कि आपके जिस्म को कुछ झटके वगैरह लगते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम में भी तकरीबन 2 mg से 10 mg तक की टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जिनको अगर नींद नहीं आती, यानी कि प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, इसको इंसोम्निया कहते हैं। क्योंकि डायज़ेपाम एक सुजेस्टिव नोटिव है, आपको नींद दिलाता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, वार्निंग के तौर पर इस ड्रग में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, लोग इसका अब्यूज़ भी करते हैं और मिसयूज़ भी करते हैं, लिहाजा इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखें। दूसरी बात, इसकी दूसरी ड्रग के साथ या किसी दूसरी बेंजोडाइज़ेपाम के साथ इसका इस्तेमाल ना करें, वरना डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। लोग कुछ शिकायत करते हैं कि जब हम इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है। इस तरह के ड्रग्स यूज़ करने से बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में इस ड्रग्स को यूज़ करना है तो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कर लें।
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।